जय श्री कृष्णा। आप सभी पापकुंसा एकादशी व्रत कथा की रसपान कर रहे हैं, जो कि शुक्ल पक्ष की 11वें दिन एकादश को सुना जाता है, अश्विन मास में। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब आप कृपा कर यह बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो पापकुंसा के नाम से विख्यात है। वो सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली पद्मना संग मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या कर भी जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से मिल जाता है, तो प्रणाम जरूर करें। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब को सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शंख धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो वह उसके सभी यम यातनाएं नहीं प्राप्त होता है। तब पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है और वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता है, उसी निश्चित ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि वो 14 वर्षों की इंद्र की आयु पूरी नहीं की जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृपक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से शोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापकुंसा एकादशी व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। वह पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि और गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है। वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करने के अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। होम, जप, स्नान, ध्यान और यज्ञ आदि पूर्ण कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यातनाएं नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मनुष्य दीर्घायु, धन्याढ़, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वो पहले के पुण्य आत्मा है। पुण्य आत्मा करता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसे के अनुसार पापकुंसा का महात्म मैंने तुमको वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार पापकुंसा एकादशी व्रत का समापन हुआ। जय श्री कृष्णा।